गुजरात के बीचों बीच भारत के अनमोल वन्य जीवों के लिए आशा की एक किरण चमक रही है। यह स्वर्ग, जिसे वनतारा के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर नहीं है। यह करुणा की शक्ति और संरक्षण के महत्व का प्रमाण है। भारत के सबसे बड़े वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर के रूप में वनतारा हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए समर्पण का प्रतीक है। 3000 एकड़ में फैला यह अभयारण्य 1.5 लाख से ज्यादा जानवरों को आश्रय प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक के पास रेजिलियंस और आशा की कहानी है। वनतारा का अस्तित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने जरूरतमंद जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाने में अपने संसाधन और जुनून लगाया है। 1 मार्च 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। वनतारा को पहले ही श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे आध्यात्मिक नेताओं से प्रशंसा मिल चुकी है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपने दृष्टिकोण में कैसे बदलाव ला रहे हैं, केवल सुरक्षा से आगे बढ़कर सक्रिय पुनर्वास और रीवाइल्डिंग की ओर, प्राकृतिक आवासों की नकल करके और विशेषज्ञ देखभाल प्रदान करके वनतारा उन जानवरों को दूसरा मौका देता है जिन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष के सबसे अंधेरे कोनों का सामना किया है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से जूझ रही दुनिया में वनतारा इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब हम करुणा और संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं तो क्या संभव है। वनतारा से होकर गुजरना भारत के विविध पारिस्थितिक तंत्रों की यात्रा पर निकलने जैसा है। राजसी एशियाई शेर से लेकर मायावी हिम तेंदुए तक केंद्र में 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से कई विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। वनतारा के प्रत्येक जानवर की एक अनोखी कहानी है, जो अक्सर मानव वन्यजीव संघर्ष, आवास के नुकसान या अवैध वन्यजीव व्यापार से चिह्नित होती है। एक बाघ की दहाड़ एक पुनर्निर्मित जंगल से गूंजती है, जबकि सुंदर हिरण एक विशाल घास के मैदान में शांति से चरते हैं। ये विशाल बाड़े पारंपरिक चिड़ियाघरों के तंग पिंजरों से बहुत अलग है, जिससे जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और अपने प्राकृतिक व्यवहार को व्यक्त कर सकते हैं। प्रजनन जोड़े को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करके और ऑप्टिमल स्थितियां प्रदान करके वनतारा का उद्देश्य घटती आबादी को बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। शैक्षिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक आउटरीच के माध्यम से वनतारा का उद्देश्य वन्यजीवों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना और संरक्षण के प्रति कार्रवाई को प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में वनतारा का दौरा केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर से कहीं अधिक था। यह वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रमाण था। जानवरों के साथ बातचीत करते समय उनके प्रति उनका वास्तविक स्नेह स्पष्ट था। उनके कार्य सभी जीवित प्राणियों के आंतरिक मूल्य में उनके विश्वास के बारे में बहुत कुछ कहते थे। दुनिया ने दिल को छू लेने वाली मुस्कान के साथ देखा जब पीएम मोदी ने एक सफेद शेर के बच्चे को बोतल से दूध पिलाया, जो अभयारण्य के सुरक्षात्मक आलिंगन में पैदा हुआ एक अनमोल जीवन था। क्लाउडेड लेपर्ड और काराकल के बच्चों के साथ उनके कोमल स्पर्श और चंचल बातचीत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए इन कमजोर प्रजातियों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानवरों की एक विविध श्रृंखला के साथ बातचीत की, जो वनतारा के संरक्षण प्रयासों की ब्रेथ को प्रदर्शित करता है। स्नो टाइगर्स, स्नो लेपर्ड्स, ओकापी, चिंपैंजी, ओरंगुटान, हिप्पोपोटामस, मगरमच्छ, जेब्रा और जिराफ के साथ उनकी बातचीत में जैव विविधता के विशाल स्पेक्ट्रम की रक्षा के लिए केंद्र के समर्पण की एक विशद तस्वीर पेश की। प्रत्येक बातचीत इन शानदार जीवों को जंगल में जिन खतरों का सामना करना पड़ता है, उनसे बचाने की तत्काल आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। जानवरों के कल्याण के प्रति वनतारा की प्रतिबद्धता विशाल बाड़े और पौष्टिक भोजन प्रदान करने से कहीं आगे तक फैली हुई है। केंद्र में एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय है, जो नवीनतम तकनीक से लैस है और समर्पित पेशेवरों की एक टीम द्वारा संचालित है, जो उनकी देखभाल में प्रत्येक जानवर की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैनर जैसी उन्नत इमेजिंग तकनीकों से लैस अस्पताल बीमारियों के तेजी से और सटीक निदान की अनुमति देता है,
यह सुनिश्चित करता है कि जानवरों को समय पर और प्रभावी उपचार मिले। एक समर्पित इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की उपस्थिति जरूरतमंद जानवरों को गंभीर देखभाल प्रदान करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। केंद्र में उच्च कुशल पशु चिकित्सकों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम है जो जानवरों के कल्याण के प्रति बेहद भावुक हैं। वंतारा के पशु चिकित्सालय में सफल उपचार और दिल को छू लेने वाली रिकवरी की कहानियां भरी पड़ी हैं। जटिल सर्जरी से लेकर जटिल पुनर्वास कार्यक्रमों तक वंतारा की टीम ने प्रत्येक जानवर को स्वस्थ और पूर्ण जीवन का सर्वोत्तम संभव अवसर देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का लगातार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की वंतारा यात्रा केवल कडली एनकाउंटर्स तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जानवरों के साम्राज्य के कुछ सबसे दुर्जय शिकारियों के साथ बातचीत करके उल्लेखनीय साहस और सम्मान का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा बारीकी से देखी गई इन बातचीत ने इन शीर्ष प्राणियों को समझने और उनके साथ सह अस्तित्व के महत्व को प्रदर्शित किया। भारत की प्राकृतिक विरासत के प्रतीक एक राजसी रॉयल बंगाल टाइगर के साथ उनकी मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा। जानवर को सुरक्षित दूरी से देखते हुए पीएम मोदी के व्यवहार ने बाघ की शक्ति और अनुग्रह के प्रति गहरी प्रशंसा को दर्शाया। साथ ही इसकी जंगली प्रकृति का सम्मान करने की आवश्यकता की स्पष्ट समझ भी दिखाई। इन जानवरों के साथ डर के साथ नहीं, बल्कि सम्मान और सीखने की इच्छा के साथ जुड़कर पीएम मोदी ने राष्ट्र और दुनिया के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित किया। वंतारा दुनिया के कुछ सबसे लुप्तप्राय प्राणियों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो वैश्विक संरक्षण प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केंद्र दुर्लभ और विदेशी जानवरों की एक विविध श्रृंखला को एक अभयारण्य प्रदान करता है, जिनमें से कई अपने मूल आवासों में विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन कमजोर प्रजातियों की रक्षा के लिए वंतारा की प्रतिबद्धता इसके सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए बाड़ों में स्पष्ट है, जो उनके प्राकृतिक आवासों की नकल करते हैं। हिमालय से छलावरण के स्वामी हिम तेंदुए चट्टानी आउटक्रॉप्स के बीच घूमते हैं, जबकि एक सींग वाले गैंडे, जो कभी लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे, अपने विशाल बाड़ों में शांति से चरते हैं। वंतारा इन कीमती जीवों की आनुवंशिक विविधता और दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य संरक्षण संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए वैश्विक प्रजनन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वंतारा में इन दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की उपस्थिति हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ाव और संरक्षण प्रयासों की वैश्विक प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व और हमारे ग्रह की जैव विविधता के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वंतारा की कई नवीन विशेषताओं में हाथी हाइड्रोथेरेपी पूल अपने सबसे बड़े निवासियों के लिए भी विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में सामने आते हैं। दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े ये पूल जोड़ों के दर्द, गठिया या पैर की समस्याओं से पीड़ित हाथियों के लिए एक अनोखे प्रकार की चिकित्सा प्रदान करते हैं, जो बंदी और बचाए गए हाथियों में आम बीमारियां हैं। पानी का बॉयंसी उनके जोड़ों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करता है, जिससे अधिक गतिशीलता मिलती है और दर्द कम होता है। पानी में चलने से जुड़ा कोमल व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है, जिससे उनकी समग्र भलाई में योगदान होता है। हाइड्रोथेरेपी पूल केवल शारीरिक चिकित्सा के बारे में नहीं है, वे इन बुद्धिमान और सामाजिक जानवरों के लिए एक उत्तेजक और समृद्ध वातावरण भी प्रदान करते हैं। पानी में खेलते हुए इन कोमल दिग्गजों को देखना प्रकृति की उपचार शक्ति और जानवरों को ऐसे वातावरण प्रदान करने के महत्व का प्रमाण है, जो उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आशा और नवीकरण के साथ प्रतिध्वनित होने वाले एक प्रतीकात्मक संकेत में प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्वासित पक्षियों के झुंड को वापस जंगल में छोड़कर वंतारा की अपनी यात्रा का समापन किया। गहरे प्रतीकवाद से ओतप्रोत इस अधिनियम ने वन्यजीव बचाव और पुनर्वास के अंतिम लक्ष्य की एक शक्तिशाली याद दिला दी। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों में वापस करना, जहां वे वास्तव में हैं।
इस क्षेत्र के मूल निवासी विभिन्न प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षियों को खतरनाक परिस्थितियों से बचाया गया था और वनतारा की समर्पित एवियन केयर सुविधा में वापस स्वास्थ्य के लिए लाया गया था। एक मनोरम दर्शकों द्वारा देखी गई उनकी रिहाई वनतारा के कर्मचारियों द्वारा महीनों की समर्पित देखभाल और पुनर्वास की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ही पक्षी आकाश में उड़ गए, उनके पंख उन्हें आजादी की ओर ले गए। भीड़ में विस्मय और प्रशंसा की एक सामूहिक लहर दौड़ गई। इस प्रतीकात्मक कार्य में पीएम मोदी की भागीदारी ने राष्ट्र और दुनिया के लिए एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य किया। संरक्षण केवल अभयारण्यों की सीमा के भीतर जानवरों की रक्षा करने के बारे में नहीं है, यह जंगल में उनके सही स्थान को बहाल करने के बारे में है, जहां वे प्रकृति के अनुसार पनप सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वनतारा यात्रा केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी से कहीं अधिक थी। यह कार्रवाई का एक शक्तिशाली आह्वान था, जिसमें प्रत्येक नागरिक से वन्यजीव संरक्षण में एक हितधारक बनने का आग्रह किया गया था। जानवरों के साथ उनकी हार्दिक बातचीत के साथ वनतारा के काम के प्रति उनकी वास्तविक प्रशंसा ने हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की मार्मिक याद दिला दी। पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करने वाले गुमनाम नायकों, वनतारा के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए उनकी प्रशंसा ने संरक्षण प्रयासों में मानवीय समर्पण और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके योगदान को स्वीकार करके उन्होंने संरक्षण कार्य की स्थिति को ऊपर उठाया, एक नई पीढ़ी को हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए समर्पित करियर पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी की वनतारा यात्रा केवल उपलब्धियों का जश्न मनाने के बारे में नहीं थी। यह कार्रवाई का आह्वान था, जिसमें प्रत्येक नागरिक से एक जागरूक उपभोक्ता, एक जिम्मेदार यात्री और ऐसी नीतियों का पैरोकार बनने का आग्रह किया गया था जो हमारी प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करती है। उनका संदेश स्पष्ट था, संरक्षण एक दर्शक खेल नहीं है, इसके लिए हम में से प्रत्येक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। आइए हम सभी पीएम मोदी की यात्रा और वनतारा के उल्लेखनीय कार्यों से प्रेरित हों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के अनमोल वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकें।